पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। नेताओं ने अपना काम पूरा कर लिया, अब बारी है जनता की। 4 मई को चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 37 जिलों में जनता अपने शहर का प्रतिनिधि चुनेगी, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। और इसके लिए आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो रही हैं। पहले चरण के रण का काउंटडाउन, जनता अपने फैसले पर लगाएगी मुहर। 4 मई को पहले मतदान, फिर जलपान। सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा चुनाव, लोकतंत्र के आखिरी लेयर वाले चुनाव में जनता वोट का मुहर लगाने वाली है। निकाय चुनाव का संग्राम अब रणभूमि से मतदान भूमि तक पहुंच चुका है। 4 मई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसकी पुख्ता तैयारी हो चुकी है। 4 मई को पहले चरण के लिए सूबे के 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें नगर निगम की 10 सीटें, नगर पालिका की 104 सीट और नगर पंचायत की 276 सीट शामिल है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिले, पूर्वांचल के 14 जिले और अवध बुंदेलखंड के 12 जिले शामिल हैं। 4 मई को सूबे के जिन हॉट सीटों पर मतदान होना है, उनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के मठवाला गढ़ गोरखपुर भी शामिल हैं। जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को वोट डाले जाएंगे, उनमें वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, झांसी नगर निगम, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर और मुरादाबाद और सहारनपुर नगर निगम शामिल हैं। पहले चरण में जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को चुनाव होंगे, वहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार इन सभी 10 नगर निगमों में भाजपा के मेयर चुने गए थे, लेकिन इस बार भाजपा ने इन 10 नगर निगमों में से 9 में मौजूदा मेयरों के टिकट काटकर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन अब फैसला जनता के हाथों में है। पहले चरण की जोर आजमाइश के बाद नेता अगले मिशन यानी दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन जिन 37 जिलों में पहले चरण में चुनाव होना है, वहां की जनता 4 मई का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2 शहरों से निकाय चुनाव की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर है मेरठ के मेयर प्रत्याशी की, जहां नोटों का दम दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में एक प्रत्याशी जनता को नोट और वोट की कीमत समझा रहे हैं। वोट के लिए दान पेटी लेकर जनता के घर घर पर जा रहे हैं। वोट और नोट दोनों ही मांगे जा रहे हैं। वोट के लिए नेता क्या क्या कर रहे? कोई नोटों की गड्डियां उड़ा रहा है, कोई दान पेटी लेकर वोट मांग रहा है। मेरठ में बसपा मेयर प्रत्याशी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे की वजह बनी हैं ये तस्वीरें। इस वीडियो में बसपा मेयर प्रत्याशी हसमत मलिक वोटरों के बीच नोटों की गड्डी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन में मामला दर्ज कराया गया है। वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी बसपा प्रत्याशी पर नोट देकर वोट खरीदने का आरोप भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हसमत मलिक अपने हापुड़ रोड कार्यालय में नोटों की गड्डी का लेन देन कर रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। कल रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो को तस्दीक किया गया, जिसमें ये जानकारी हुई कि ये वीडियो जाकिर कॉलोनी क्षेत्र का है, जहाँ की मेयर पद के प्रत्याशी हसमत मलिक का कार्यालय है। वहाँ हसमत मलिक अपने 2 सहयोगियों के साथ रुपयों की गड्डी का वितरण करते हुए दिख रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ बसपा मेयर प्रत्याशी नोट की ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चित्रकूट में नगर पालिका परिषद करवी के एक प्रत्याशी की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। अभी तक आपने नोट के बदले वोट खरीदने की खबरें तमाम सुनी और देखी होंगी, लेकिन चित्रकूट का एक ऐसा प्रत्याशी है जो 1 नोट 1 वोट मांगने दान पेटिका लेकर प्रचार पर निकल पड़ा है। नगर पालिका परिषद करवी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विनयपाल दलबल के साथ दान पेटिका दरवाजे दरवाजे लेकर घूम रहे हैं और 1 वोट के साथ 1 नोट की भी डिमांड कर रहे हैं। मतदाता भी काफी हद तक प्रत्याशी की पेटिका पर इच्छा अनुसार सहयोग राशि दे रहे हैं। प्रत्याशी विनयपाल का कहना है कि हमारी पार्टी गरीब है और हम जनता की सेवा उनके सहयोग से करेंगे और क्षेत्र में
विकास करेंगे। कि हमने जनपद में एक नया बदलाव करने की कोशिश किया है इन चुनावों को लेकर। किस प्रकार से 2-2 करोड़ रुपए में लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और किससे लोग जो है लखनऊ और दिल्ली तक के सैर करते हैं टिकट के लिए, अवैध पैसा कूदते हैं। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र है, लोगों का मत है और लोगों के बीच से जो कैंडिडेट आए लोगों के ही पैसे से लड़े, आम जनता के पैसे से 2-2 रुपये लगा के हम लड़े। तो हम उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं। एक तरफ जहां बड़े बड़े दल अपना प्रचार प्रसार बड़े ही जलवेदार तरीके से कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट जनपद की करवी सदर नगर पालिका के कम्युनिस्ट प्रत्याशी विनयपाल कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के साथ बाजार और मोहल्लों में वोट मांगने की अजब गजब तरकीब निकालकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम चूंकि प्रत्याशी लड़ाते हैं, हमारी पार्टी में जो भी हैं वो मेहनत कश लोग, और मेहनत कश लोग, उनके पास पैसा तो है नहीं। हम लोग लड़ते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को विकास करने के लिए, नगर में विकास करने के लिए, लोगों को बराबरी लाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है। हम जब जनता के सामने जाते हैं तो हम देखिए गरीब आदमी है, हमारा गरीब प्रत्याशी है, कोई करोड़पति अरबपति नहीं है। क्योंकि आप एक नोट से सहायता कर देंगे और एक वोट से मदद कर देंगे तो आपका जो हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो आपके लिए काम करेगा। खैर, नोट के बदले वोट और नोट के साथ वोट वाला ये कॉकटेल गजब का है, क्योंकि निकाय चुनाव में ही दोनों रंग दिखाई दे रहे हैं। किसी को अपने नोट का गुमान है तो किसी को जनता के वोट का। अब देखना होगा कि जनता इन्हें किस अंदाज में इनाम देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजमगढ़ में दूसरे चरण में निकाय चुनाव होना है, लेकिन यहां के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के काम से नाराज जनता ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर अपने सांसद के कामों को सवालों के घेरे में ला दिया। जबकि सांसद महोदय जब गाजीपुर में प्रचार के लिए उतरे थे तो काम की दुहाई दे रहे थे। इस भ्रम में मेरा सैदपुर भी था। सैदपुर को भी लगता था कि सपा की सरकार बनेगी, गाजीपुर को लगता था, जौनपुर को लगता था। मैंने कहा कहां भ्रम में हो, अभी 22 में छोड़ दो, आने वाले 7 जन्म में सपा की सरकार नहीं बनेगी। ये दावा निकाय चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक बनकर उतरे दिनेश लाल यादव निरहुआ का है, जो खुद आजमगढ़ के भाजपा सांसद हैं। गाजीपुर में प्रचार के लिए गए तो विकास की बड़ी बड़ी बातें कह डाली, लेकिन आजमगढ़ की ये टूटी सड़कें इन्हीं के दावों पर सवाल उठा रही हैं। नाराज मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर तक लगा दिया है। यहाँ आजमगढ़ में सपा का गढ़ है, लेकिन निरहुआ को लोग सांसद बनाए बड़ी प्रयास करने, लेकिन निरहुआ भी सपा की तरह ही विफल है। हम लोग न आजमगढ़ में कभी दिखाई देते हैं, न आजमगढ़ में कोई विकास का कार्य किए हैं। वो खाली अपने फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में ही मस्त रहते हैं। अखिलेश यादव के विधायक बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता हाथ लगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनके वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दावा किया था कि क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए काम करेंगे। अब जनता सवाल कर रही है। हम लोग 8-9 साल से परेशान हैं इस रोड को लेकर के। अक्सर गिर जाते हैं, गाड़ियां हमारी गिर जाती हैं, साफ सफाई करने में सब असुविधा हो रही है। सड़क निर्माण की योजना को पूरा नहीं होने के विरोध में लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव में लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा दिए हैं। भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, संतोषजनक नहीं रहेगी। इसके पहले जब उपचुनाव हुआ था तो हमारे माननीय सांसद जी श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कहा था कि मैं 1.5 साल में आपकी जितनी मूलभूत समस्याएं सबका समाधान कर दूंगा, लेकिन आज तक ये समाधान कोई नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो हम रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर न लगाते। सांसद के इस लापरवाह रवैये और डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं, जो आजमगढ़ के 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत सीटों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में सवाल है, क्या मुख्यमंत्री की सभा लोगों की नाराजगी पर मरहम लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरिद्वार और देहरादून में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जल्द ही दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है।
आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में हिंदुत्व के साथ साथ विकास के कामों को गति देकर पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजनीति में अपनी एक नई पहचान बनाई है और पीएम मोदी की नीतियों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में पुष्कर सिंह धामी का कद तेजी के साथ बढ़ रहा है। पीएम मोदी से लगातार मुलाकात भी चर्चा का विषय है और इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है हरिद्वार और देहरादून में। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा ऐलान जल्द ही कर सकते हैं। दोनों जिलों में, हरिद्वार और देहरादून, इन दोनों जिलों में ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को कमिश्नर बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि 2 जिलों के लिए ऐलान हो सकता है। ऐसी जानकारी हमारे पास है कि इन दोनों जिलों में कभी भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा सकती है। कोई बड़ा ऐलान कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, एक हिंदुत्व का मुद्दा और उसी के साथ साथ विकास के कामों को गति देना, इस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने अपनी एक अलग सी पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो नीतियां हैं उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में मुख्यमंत्री का कद तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भी हो रही है और ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है हरिद्वार और देहरादून में और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और जिस बस्ती जिले से सपा के 3 विधायक हैं, एक पूर्व मंत्री है, उस बस्ती जिले की नगर पालिका की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस नगर पालिका में आज तक कभी साइकिल नहीं दौड़ी, इसलिए तमाम विधायक और पूर्व मंत्री इस बार बस्ती में साइकिल दौड़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तीन सपा विधायक और एक पूर्व मंत्री। पालिका चुनाव सपा के लिए चुनौती। क्या बस्ती में इस बार दौड़ेगी साइकिल? आजादी के बाद से आज तक नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर सपा का कभी खाता नहीं खुला है। इस बार जिले के 3 सपा विधायक और एक पूर्व मंत्री बस्ती नगर पालिका सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सपा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय सचिव रामप्रसाद चौधरी समेत जिले के तीनों सपा विधायकों ने पूरे दमखम के साथ ऐलान किया कि इस बार ये चुनाव सपा को जीतना ही होगा। निश्चित रूप से इनका संघर्ष रंग लाने का काम करेगा और राजनीति में जो बना रहता है, हार जीत होने के बाद जनता उसी पर विश्वास करती है और जिस तरह से अंकुर वर्मा ने हर मुद्दे पर, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे महिला अस्पताल हो, चाहे किसी गरीब की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या इस शहर से जुड़ा या गांव से जुड़ा, इस बस्ती जनपद की जनता का समस्या रहा हो, हर संघर्ष में हमेशा साथ देने का काम, हमेशा जनता के हित के लिए लड़ने का काम इन्होंने किया है। सपा विधायक राजेंद्र चौधरी और अतुल चौधरी ने भी अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा के विधायकों ने निकाय चुनाव को चुनौती माना है। इनका इल्जाम है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भाजपा ने कोई काम नहीं किया। आपने देखा है जो वर्तमान में जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, बस्ती में भी, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। बस्ती की पहचान बदबुदाती नालियों से है, बस्ती की पहचान टूटी सड़कों से है। इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, परिवर्तन आप कीजिए और निश्चित रूप से आपको सम्मान मिलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे नौजवानों पे भरोसा दिखाया है। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए काम करती है और आपने देखा जब पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बुजुर्गों के लिए महिला सुरक्षा की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में विकास का काम किया था। मगर हम पिछले 5-7 साल से, जब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, सारा विकास रुक गया है। सपा उम्मीदवार का दावा है कि जीतने के बाद वो विकास का नया आयाम दे सकती हैं। इससे पहले भी महिला अध्यक्ष थी, मगर वे जनता के बीच दिखी नहीं।
जाहिर है निकाय चुनाव में जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन साख का सवाल सपा के उन बड़े नेताओं से जुड़ा है जिनकी मौजूदगी के बावजूद सपा आज तक बस्ती की नगर पालिका सीट पर जीत के लिए तरस रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी का ही कब्जा है, तो क्या इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या बरकरार रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की बात होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि निकाय के इस रण में आखिर महापौर की महापरीक्षा किस तरीके से चल रही है। बात सबसे पहले बरेली की, जहां पर मेयर उम्मीदवारों ने महापौर की महापरीक्षा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक तरफ तो भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी का टिकट काटने के बाद निर्दलीय IAS तोमर के लिए निकाय के संग्राम में जी जान से जुट गए। निकाय संग्राम के पहले चरण का शोर थम गया है, लेकिन दूसरे चरण का सियासी शोर शबाब पर है। बरेली में सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उमेश गौतम के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या मंत्री, क्या सांसद और क्या विधायक, सभी ने उमेश गौतम की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गली गली ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार में जुटे हैं। उमेश गौतम के लिए वन मंत्री अरुण कुमार, सांसद संतोष गंगवार और कई विधायक मैदान में उतरे हैं और भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। जन समर्थन में एक बहुत उत्साह है। आदमी मोदी योगी के नाम पे हर तरह से वोट देने को तैयार है और कह रहा है हम वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के कामयाब बनाएंगे। पर इसके बाद भी माहौल आप देख रहे हैं कि लोगों की रुचि भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जी में है। उसका परिणाम यहाँ पर संपर्क में समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि एक आशा के विपरीत यहाँ पर सीटें भी मिलेंगी और मेयर भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि लोग योगी और मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं कि वो एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम ने भी दावा किया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जनता की हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और बरेली में विकास की गति को और रफ्तार देंगे। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक और भाजपा जहां पूरा जोर लगाए हुए है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर नहीं आ रही है। संजीव सक्सेना का टिकट कटने के बाद सपा 2 बार के मेयर रहे IAS तोमर को समर्थन दे रही है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। IAS तोमर भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। तोमर सुबह सुबह कंपनी गार्डन में योग कर रहे लोगों को साधने में जुटे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है और किसी भ्रष्टाचारी को भी छोड़ूंगा नहीं। बात रही विकास की, सबसे पहले कूड़ा प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, सफाई, नाले, सड़क। सबसे पहले सड़क संजय नगर वाली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।